क्या हाल है? बढ़िया। चलो, सोच रहा होगा तुम लोग कि सर अभी तक प्रैक्टिकल नहीं डाले हैं, लेकिन डालेंगे, कंटिन्यू डालेंगे। दोनों का एक ही साथ प्रैक्टिकल रहेगा, सेट 1 का एंड सेट 2 का। आओ तब तक हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं सेट 2 का भी। क्लियर ना? चलो, सेट 2 का पहला है क्या हमारे पास, देखा जाए। यस सर, देखिए प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीडीज, ये हमारा उसमें भी था, सेट 1 में भी था। ये हम बोले थे कि रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप का कंपलसरी नहीं है, वॉलेंट्री है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? बी, ऐच्छिक, वॉलेंट्री दिया हुआ है। चलो चकाचक, पहला सर हो गया हम लोग का, 2 बार रिवीजन हो गया ये तो। सेकंड में आते हैं हम लोग। सेकंड क्या कहता है, देखिए बोलता है कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ। ये पिछले वाले में भी था, नहीं, ये नहीं था। वैसे भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, सर जो रिवैल्यूएशन होता है वो होता क्या है, दोबारा से हम लोग रिवैल्यू करते हैं। जब भी कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है या रिटायर होता है तब उसको रिवैल्यूड किया जाता है, एसेट्स एंड लायबिलिटी को। तो इसका प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए सर? वही जो रहेगा वो लेगा, मतलब ओल्ड प्रॉफिट एंड ओल्ड रेशियो, ऑप्शन बी आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। थर्ड क्या है हमारे पास? डिबेंचर होल्डर आर द कंपनी। अरे भैया, डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर ही हमारा लॉन्ग टर्म लोन होता है, मतलब आज नहीं तो कल हमको पैसा देना है। तो डिबेंचर होल्डर क्या, क्रेडिटर ऑफ ए कंपनी, है ना। चलिए इसका आंसर क्या होगा 3 का? बी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 4 में, स्पेसिफिक डोनेशन। देखो जनरल डोनेशन हमेशा ना हम कहीं भी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम उसको? कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक डोनेशन होता है वो पार्टिकुलर पर्पस के लिए उसको यूज़ किया जाता है, इसीलिए वो कैपिटल नेचर का होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा स्पेसिफिक डोनेशन का? हाँ, कैपिटल रिसीट, है ना। 4 का आंसर ए। 5 बोलता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड इन। तो सर ऑप्शन क्या क्या है वो देख लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज लाइक दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें हम लोग शो करते हैं। यस। रिसीट एंड पेमेंट, नहीं, रिसीट एंड पेमेंट में ओनली कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। कैश अकाउंट ये भी सेम है हमारा, रिसीट एंड पेमेंट कहीं जैसा कैश अकाउंट है। नन ऑफ दिस, तो उसका आंसर क्या होगा? ए। 5 का आंसर ए। बस यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं जो हमारा करेंट ईयर का होता है। क्लियर? चलो 5 का आंसर ए। 6 बोलता है विच अकाउंट, क्या बोलता है? विच अकाउंट कैन बी रिटेन विद ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस किस में होता है? तो सर कैश अकाउंट में होता है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट का जैसा कुछ दिख रहा है तुम लोग को? हाँ सर दिख रहा है, देखिए ऑप्शन बी, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। बस इसी में जो आपका सबसे ऊपर लिखा हुआ रहता है टू बैलेंस BD, वो कैश का बैलेंस होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं होता, प्रॉफिट एंड लॉस सेम है हमारा, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर 6 का बी। 7 क्या बोला? 7 बोलता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जनरली क्या शो किया जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली क्या शो करता है? तो आप लोग को बता दें कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में या तो सरप्लस होगा या तो डेफिसिट होगा। इसमें हम लोग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिटेबल मोटिव का कंपनी तो होती नहीं है, NGO होती है। तो NGO में हमारा प्रॉफिट कहाँ से हो सकता है ना। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, नहीं सर ये तो ट्रेडिंग अकाउंट में होता है। तीसरा ऑप्शन है कैपिटल फंड, ये तो सर ओपनिंग बैलेंस शीट से बैलेंसिंग फिगर आता था। चौथा ऑप्शन है डी, नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दिस। यही आंसर है आपका, राइट, डी। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या शो करता है? सरप्लस या डेफिसिट। तो 7 का आंसर डी। 8, इन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कैन बी। तो हम लास्ट क्लास में आपको बताए थे, पिछले वाले जो MCQ था उसमें भी ये क्वेश्चन था, और उसमें 2 था। एक में आंसर हम 20 मारे थे, एक में 50 मारता। और आप लोग भी बोले थे कि अगर 50 ऑप्शन में दिया हुआ है तो हम ऑप्शन 50 ही मारकर आएंगे। ऑप्शन 8 का डी, 50। 9 सर बहुत झोल झाल है हमारा, पीछे वाले लेक्चर में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एवरेज प्रॉफिट मेथड का है ये। तो इसका फार्मूला क्या होता है? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। ऐड कर लो सबको, 9 + 13 22 + 8 30 डिवाइडेड बाई ईयर कर दो 3, 10 × 2, आंसर कितना आया? 20। तो हमारा इसका जो आंसर है
9 का वो कितना है हमारा, इसका आंसर 20 आया। कितना आया, 20 आया। देख लिया आप लोग। चलिए 9 का ऑप्शन बी। 10 क्या कहता है, बोलता है गेनिंग रेशियो। गेनिंग, तो गेन कैसे होगा, तो भैया गेन मतलब ही होता है लाभ। तो फायदा कब होगा, जब हमारा नए वाले में ज़्यादा हो, पुराने वाले में कम हो, तभी तो फायदा होगा। यस, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। 10 का आंसर ए। 11 एज पर, क्या बोला है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड इन, कौन सा फॉर्म में, तो सर हमेशा होता है तुम्हारा, है ना, वर्टिकल फॉर्म में। किस में होता है, वर्टिकल फॉर्म में, एकदम डायरेक्ट होता है, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट होता है। पहले हम लोग लायबिलिटी एंड कैपिटल को दिखाते हैं, कैपिटल एंड लायबिलिटी को, और सेकंड में हम लोग उसके जस्ट नीचे एसेट्स को दिखाते हैं। तो 11 का ऑप्शन क्या आया हमारा, बी। 12 में आते हैं हम लोग। 12 शॉर्ट टर्म, छोटे समय के लिए लिए हैं। अरे ठीक है भाई, छोटे समय के लिए लिए हैं तो पक्का करेंट होगा। अब करेंट एसेट्स या करेंट लायबिलिटी, तो बोरोइंग है, उधार लिए हैं, तो इसका आंसर बी। 12 का आंसर क्या होगा, बी, करेंट लायबिलिटी। 13 में आते हैं हम लोग। अब 13 क्या कहता है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, जो कि पहले से रिकॉर्ड नहीं था, अभी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, कर्जा है, वो भी आपके लिए लॉस है। लॉस हमेशा डेबिट साइड होता है। यस, 13 का ए, चकाचक। 14 में आते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, बहुत जगह आपको कोई बताया होगा बैलेंस शीट, नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट, उससे भी इनकम स्टेटमेंट से भी बनता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। यस, इसका आंसर 14 का डी होगा, ऑल ऑफ दिस। द आइडियल क्या है, 15 में आते हैं, द आइडियल लिक्विड रेशियो इज, क्या होगा, तो लिक्विड रेशियो, आइडियल लिक्विड रेशियो इसका हमेशा 2:1 होता है, और करेंट रेशियो जो होता है उसका, सॉरी, आइडियल लिक्विड रेशियो जो होता है 1:1 होता है, और जो करेंट रेशियो होता है वो 2:1 होता है। तो 15 का आंसर बी। 16 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे, इनकम स्टेटमेंट कहते हैं बाबू। 16 का आंसर बी। 17 में आते हैं हम लोग। 17 क्या कहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फिक्स्ड होता है, जो भी वो फिक्स्ड होगा, है ना। तो 17 का आंसर सी। 18 दो बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। ए कंपनी हैज सेपरेट लीगल एंटिटी, परपिचुअल एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लायबिलिटी एंड ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस सब। 19 में आते हैं, देखो 19, ए बी सी 3 पार्टनर है, 1/2, 1/3 और 1/6 इन लोग का रेशियो है। सी रिटायर कर रहा है, तो अगर कुछ नहीं क्वेश्चन बोलता है तो जो है वही हमारा हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में तुम लोग को थोड़ा सा घुमाया है। सब डिनोमिनेटर को पहले इक्वल करो, जब इक्वल करोगे तो ए का तुम्हारा 3 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा और सी का 1 होगा। तो 1 चला जा रहा है, तो बचा क्या, 3:2। 19 का आंसर सी। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए लाइक टू वे, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए लाइक टू वे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को एक और नाम से जाना जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। 20 का ए। चलिए अब आते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में। सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स क्या है हमारा, इन पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर। अरे सर 3-4 बार आ चुका है। क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। 21 का अनलिमिटेड। 22 ऑर्डिनरी डिबेंचर आर सिक्योर्ड, है ना। नॉर्मली क्या होता है, डिबेंचर सिक्योर्ड होता है, सुरक्षित होता है, ठीक है। 22 का सिक्योर्ड। 23 क्या है हमारा, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर मीन्स भैया डैश ऑफ द अमाउंट ऑफ द डिबेंचर बाय द कंपनीज, यही है ना। तो इसमें डैश में क्या होगा, तो रिडेम्पशन मतलब ही होता है रिडीम करना ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, रीपेमेंट। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर मीन्स रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द डिबेंचर बाय द कंपनी। दोबारा से उस पैसे को क्या करना है, हमको रीपे करना है, वापस करना है। नेक्स्ट 24 आइडियल रेशियो
फॉर करेंट रेशियो इज, करेंट रेशियो अभी आपको बताए थे, बस आइडियल अगर हो तो 1:1 और अगर करेंट हो तो 2:1। तो यहाँ आंसर क्या होगा 2:1। आइए 25 में, 25 क्या बोलता है, करेंट अकाउंट ऑफ ए पार्टनर शुड बी ओपन व्हेन कैपिटल आर, हाँ पिछले वाले में हमारा आया था एमटीपी में, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, 25 का फिक्स्ड। 26 फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, सोचो फर्म, तो फर्म क्या करती है, पार्टनर के हिसाब से सोचोगे तो पार्टनर के लिए प्रॉफिट है, उसको कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन फर्म के हिसाब से सोचोगे तो फर्म को पेमेंट करना पड़ रहा है, इसीलिए फर्म के लिए वो एक्सपेंस है। तो आंसर इज एक्सपेंस। 27 मोस्ट ट्रांजेक्शन इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न आर इन कैश, कैश में ही होता है ज़्यादा, इसीलिए आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। 28 बैलेंस शीट में राइट साइड में क्या होता है आपका, सर एसेट्स होता है। ग्रॉस प्रॉफिट 29 ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का क्या फार्मूला है, तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100, लेकिन यहाँ सेल के जगह पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख दिया है, तो आप चिंता मत कीजिएगा, वो सेल ही है ना। तो इसका आंसर क्या होगा ग्रॉस प्रॉफिट। 30 टोटल सेल बराबर, तो कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल है ना, तो टोटल सेल हमको पता चल जाएगा। 31 डैश आर द रियल ऑनर ऑफ द कंपनी, कंपनी का मालिक कौन, शेयर होल्डर, आंसर क्या होगा यहाँ पे शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। 32 ए कंपनी इज डैश, ए कंपनी इज क्रिएटेड बाय, किसके द्वारा बनाया जाता है, लॉ के द्वारा बनाया जाता है ना। 32 का आंसर लॉ। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग प्रैक्टिकल के साथ।